हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो अगेन जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल को लेके है। आज हम लोग 360 डिग्री अप्रेजल मेथड की बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या एमबीओ जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में मैं अच्छे से डिस्क्राइब किया हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग 360 डिग्री मेथड की बात करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहले जान लेते हैं कि 360 डिग्री अप्रेजल मेथड जो है बेसिकली होता क्या है। ठीक है। तो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड जो है एक तरह का अप्रेजल मेथड है जो है फुल फ्लेज मैनर पे किया जाता है। ठीक है। और इसमें एम्प्लॉयज के जो होता है ना, जो आसपास की सराउंडिंग होती है, उनको कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे आसपास की सराउंडिंग से मेरा मतलब है कि जो उनको एक पेयर्स हैं, जो उनके कुलीग्स हैं, उनके मैनेजर हैं, उन सब का फीडबैक भी यहाँ ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उन सबको जो है मद्देनज़र रख के जो है 360 डिग्री अप्रेज़ल प्रोसेस जो है किया जाता है। और इसमें सबका फीडबैक लिया जाता है, चाहे वो उनके पीयर्स हों, चाहे वो उनके कुलीग हो, उनके मैनेजर हो, टीम लीडर हों, खुद से भी उनका फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, अप्रेज़ल करने के लिए। अब 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल जो पॉलिसी है एक प्रकार की काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और डिफ़िकल्ट भी है। इसका कारण ये है कि डिफ़िकल्ट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको फुल फ्लेज स्केल पे जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो एचआर को जो है बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और कॉम्प्लिकेटेड भी इसलिए है क्योंकि आपको हर एक के लिए एक अलग से क्वेश्चनर तैयार करना पड़ता है। इसमें क्वेश्चनर तैयार होते हैं, क्वेश्चनर दिए जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा टाइप का 360 डिग्री अप्रेजल मेथड होता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो हैं इस अप्रेजल मेथड को यूज़ भी करती हैं और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। ठीक है। फिर अगला आता है, इट इंक्लूड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर सच एज कोलैबोरेशन, टीम वर्क एंड लीडरशिप। ठीक है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो टीम कोलैबोरेशन हो गया, टीम वर्क हो गया और लीडरशिप, ये तीन चीज़ें जो हैं इसमें उभर के सामने आती हैं अगर हम 360 डिग्री अप्रेजल प्रोसेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें पता चलता है कि कौन सा टीम मेंबर या कौन सा एम्प्लॉय जो है अच्छे से कोलैबोरेट करता है, अच्छे से टीम वर्क में अपना हाथ देता है, और लीडरशिप की क्वालिटी किसमें, ये पूरी तरह से हमें पता चलता है। फिर उसके बाद जो अगला आता है वो ये है कि डेवलपमेंट प्लान बेस्ड ऑन 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इफेक्टिवली improves द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम 360 डिग्री अप्रेजल प्रोसेस जो है किसी कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं शुरू से लेके एंड तक, ठीक है, तो वहाँ पे उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है, और साथ ही साथ उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये था दोस्तों 360 डिग्री अप्रेजल मेथड का डेफिनेशन और बेसिकली क्या होता है ये और कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब अगले स्टेप में चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 360 डिग्री अप्रेजल मेथड क्या होता है, और अब हम जानेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब आप 360 डिग्री अप्रेजल प्रोसेस करते हैं तो। ठीक है। तो जब आप 360 अप्रेजल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं किसी कंपनी में, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ का ख्याल जो रखना चाहिए वो है कि डिटरमाइन द राइट स्किल व्हिच नीड टू बी असेस्ड। ठीक है, कि आपको किस स्किल सेट को जो है बेसिकली असेस करना है। ठीक है, कौन सा एम्प्लॉय है और कौन सी उसके पास जो स्किल सेट है उसको असेस करना है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं बेसिकली ये देखना है। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एन अप्रेजल। ठीक है, जो अप्रेजर हैं उनका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो क्या रहता है दोस्तों कि जब को जो है क्वेश्चनर दे दिए जाते हैं, ठीक है, आप अप्रेजल हो गए, आपने अप्रेज कर दिया, लेकिन जो अप्रेज करेगा, जो अप्रेजर है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन इवेल्युएट करते हैं, उनका प्रॉपर सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। कारण ये है कि जो अप्रेजर है वो बायस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बायसनेस का बहुत ज़्यादा इशू आता है। ठीक है, इसलिए अप्रेजर का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अनबायस्ड अप्रेजर होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि काम के हिसाब से जो है उसको इवेल्युएट किया जाए, जो भी एम्प्लॉय है उसको, है ना। तो अप्रेजर का यहाँ पे सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रॉपर। फिर अगला आता है, ट्रेनिंग नीड टू बी प्रोवाइडेड। अब यहाँ ट्रेनिंग कैसा? ट्रेनिंग ये कि आपको किस तरह से जो है अप्रेजल फॉर्म भरना है, किस तरह से आपको क्वेश्चनर भरने हैं, कब तक आपको सबमिट करना है।
ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ जैसे ही आपका इवैल्यूएशन ख़त्म होता है तो किस पर्सन को किस प्रकार की ट्रेनिंग देनी है, वो चीज़ भी यहाँ मैंडेटरी हो जाती है। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगला आता है डिज़ाइन सिंपल एंड ईज़ी अंडरस्टैंडेबल प्रोसेस। क्योंकि 360 डिग्री एक अपने आप में ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो बेटर यही है कि जो क्वेश्चनर जो प्रोसेस बनाया जाता है, उस क्वेश्चनर या उस प्रोसेस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल किया जाए, ताकि जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये आसान रहे और वो आराम से जो है अपना क्वेश्चनर भर सकें और अपने जो फीडबैक है वो दे सकें। तो इसका डिज़ाइन जो है सिंपल होना चाहिए। फिर अगला आता है फॉलो अप नीड्स टू बी टेक। बहुत सारे समय में क्या होता है कि जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, अप्रेजल भी हो जाता है, कैंडिडेट को अप्रेजल मिल जाता है, लेकिन फॉलो अप लेना भूल जाते हैं एचआर। ठीक है। 360 डिग्री अप्रेजल मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फॉलो अप लेना। फॉलो अप नीड्स टू बी टेकन ऑन इफेक्टिवली बेसिस। ठीक है। फॉलो अप लेना भूलना नहीं है और उसको जो है जैसे ही 360 डिग्री मेथड पूरा हो जाता है तो वापस से उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाता है एम्प्लॉयज़ का। फिर उसके बाद फॉलो अप लिया जाता है कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कितना नहीं हुआ और क्या करना है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है इनका ख्याल रखना चाहिए अगर आप किसी भी कंपनी में 360 डिग्री अप्रेजल प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं 360 डिग्री अप्रेजल में। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं 360 डिग्री अप्रेजल मेथड में, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है कम्युनिकेटिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस रिव्यू। अब यहाँ कम्युनिकेटिंग से मेरा मतलब ये है कि जो भी एम्प्लॉय हैं या जो भी मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, ठीक है, जो जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा ना, सबको प्रॉपर तरीके से 360 डिग्री परफॉर्मेंस रिव्यू के बारे में अच्छे से बताना है। ठीक है, कम्युनिकेट करना है कि क्या होता है, कैसे आपको क्वेश्चनर फिलअप करना है, किस हिसाब से आपको ग्रेडिंग देनी है, किस हिसाब से आपको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, अगर एम्प्लॉय है तो उसको किस हिसाब से क्वेश्चनर बनाना है, अगर टीम लीडर या मैनेजर है जो कि ग्रेड करेंगे, जो कि अप्रेज़ करेंगे, तो उनको बताना है कि किस हिसाब से आपको इवैल्यूएट करना है उन क्वेश्चनर्स को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करनी है प्रॉपर। फिर अगला है सिलेक्शन ऑफ रेटर्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ इससे पहले भी बताया कि सिलेक्शन ऑफ रेटर्स जो कि अप्रेज़ करेंगे, ठीक है, कैंडिडेट को, उनका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, उनका सही सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी अगर बायसनेस आ गई, तो 360 डिग्री अप्रेज़ल का मेथड जो है पूरा फेल हो जाता है। तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखें कि इनका सिलेक्शन जो है अनबायस्ड हो और किसी की एक के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए, किसी भी जो टीम लीडर हैं, जो भी रेट कर रहे हैं उनका। ठीक है? फिर अगला आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्वे। अब यहाँ सर्वे डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, जो क्वेश्चनेयर बनाया गया है, उस क्वेश्चनेयर को आप ऑनलाइन भी जो है अपने टीम मेंबर्स को दे सकते हैं। ऑनलाइन नहीं हुआ तो ऑफलाइन आप हार्ड कॉपी भी निकाल के दे सकते हैं। ठीक है? तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और एक टाइमलाइन दे दिया जाना चाहिए कि भाई इतने समय तक आपको करके ये खत्म करके क्वेश्चनर जमा कराना है। अब जैसे क्वेश्चनर जमा हो गया, ठीक है, क्वेश्चनर जब वो जमा करा देते हैं, सबमिशन ऑफ क्वेश्चनर, जब सबमिशन वहाँ से हो गया, सर्वे जमा हो गया, फिर अगला आता है सबमिशन ऑफ क्वेश्चन। अब सबमिशन ऑफ क्वेश्चनर में क्या होता है, ये जो सर्वे है ये टीम लीडर्स के पास जाते हैं या कहें तो रेटर्स के पास जाते हैं। वो लोग इस सर्वे को इवेल्युएट करते हैं और फिर उसके बाद अपना फीडबैक लेके ये सबमिट करते हैं क्वेश्चनर को। ठीक है, अब ये क्वेश्चनर जब मैनेजमेंट के पास सबमिट होता है तो ये रिपोर्ट के तौर पे सबमिट होता है। ठीक है, जिसको हम कंप्लीशन ऑफ रिपोर्ट बोलते हैं। अब जब ये कंप्लीशन ऑफ रिपोर्ट सबमिट होता है तो ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ये किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, कि किस रेटर ने कितना दिया, किस टीम लीडर ने किसको कितना रेट दिया, ये किसी को पता नहीं होता। ये कॉन्फिडेंशियली जो है ये एचआर के पास सबमिट होता है। ठीक है, जैसे ही ये एचआर के पास सबमिट हो जाता है उसके बाद जो है फीडबैक दिया जाता है। और ये फीडबैक कैसे दिया जाता है, ये फीडबैक दिया जाता है इंडिविजुअली बुला के, बुलाया जाता है, जो भी एम्प्लॉय हैं उनको बुलाया जाता है, टीम लीडर बैठता है या मैनेजर बैठता है, साथ में एचआर जो हेड है वो बैठते हैं और फिर उसके बाद फीडबैक दिया जाता है कि तुमने ऐसा ऐसा काम किया, ये काम किया, तुम्हारा फीडबैक ये आया है, तुम्हारे एम्प्लॉयज़ की तरफ से ये फीडबैक है। तो ये पूरा फीडबैक दिया जाता है और उसके बेसिस पे जो है अप्रेजल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा जो है अप्रेजल का प्रोसेस है और उसके बाद जो है अप्रेजल हो जाता है कैंडिडेट का। लेकिन इसके बाद भी दो प्रोसेस होते हैं जो कि कंटिन्यूस फॉलो होते हैं 360 डिग्री अप्रेजल मेथड में। वो है क्रिएशन ऑफ अ डेवलपमेंट प्लान एंड री इवैल्यूएटिंग द प्रोसेस। अब क्रिएशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान क्या है
क्योंकि फीडबैक मिल जाता है कैंडिडेट को या एम्प्लॉय को कि हाँ ये फीडबैक है, इस पे मेरे को काम करना है, तो उसको एक सर्टेन गोल दिए जाते हैं कि ये रहा आपका आगे का डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। एक तरह से डेवलपमेंट प्लान बना के दिया जाता है एम्प्लॉय को कि ये आपका डेवलपमेंट प्लान है, इसके ऊपर आपको काम करना है। और फिर उस डेवलपमेंट प्लान जो उसको दिया जाता है, उसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको सिखाया जाता है। जब वो ट्रेनिंग और के बाद जो है जब वो काम करता है, तो फिर उसके बाद अगला प्रोसेस आता है रीइवैल्यूएटिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो उसको फिर से रीइवैल्यूएट किया जाता है कि कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ठीक है। और ये वापस से जो है रीइवैल्यूएटिंग प्रोसेस वो वापस से 6 या 12 महीने बाद 360 डिग्री मेथड अप्रेजल मेथड में काम आता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों, इस प्रकार से जो है 360 डिग्री अप्रेजल प्रोसेस काम करता है। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अपनी तरफ से जो है मैंने काफ़ी लेमन टर्म में समझाने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो आज का सेशन। थोड़ा लंबा हो गया मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो है बतानी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें दोस्तों, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे मैं और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अपना ख्याल रखें, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में आप लोग से। धन्यवाद।